हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो उसी के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और फ़िलहाल अभी है सैटरडे, और पहले तो मैं आपको गाइस अपने बारे में बता दूँ कि जैसे मैं हूँ बेसिकली हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो मैं अभी हल्द्वानी में हूँ और आज है सैटरडे, सुबह के बज रहे हैं 8। तो मोस्टली सैटरडे को मैं अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ मंदिर से। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए, फिर मैं आपको आगे चल के पूरा इन डिटेल जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं शेयर करूँगा। और तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा कि मंदिर से मैं आ चुका हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस आता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो सबसे बड़ा होता है कि जैसे ही फॉर्म निकलते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के, आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ होंगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि सबसे पहला थॉट जो आता है कि जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है, हम लोग चेक करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के साइट में कुछ भी होता है तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट क्या सोचता है, मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो गाइस, और मुझे लगता है मे बी मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इस फेज़ में। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, और उसके बाद एट द सेम मोमेंट उसका एक थॉट होता है कि अरे यार इतना कम वैकेंसी आया है, अब होगा नहीं होगा। पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मे भी बहुत सारे नहीं भी होते हैं, बहुत सारे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकालते हैं। बट मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो क्या फेस करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख के ही उनके दिल में सबसे पहला थॉट्स ये आता है कि अरे यार होगा नहीं होगा, इतनी कम वैकेंसी है, अब आगे का क्या होगा। तो आधा कंपटीशन तो समझ लीजिए वहीं पे डिमोटिवेट हो जाता है, जितने भी नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो वही है। और फिर दूसरा जो थॉट आता है हमारा, दूसरे तरफ जैसी ही नज़र जाती है मेरी, तो स्पेशली मैं तो बोल रहा हूँ, और मे भी जितने भी जो अर्न नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट उनका भी यही होता होगा जैसा कि मेरे साथ होता है कि भाई हम लोग फ़ीस की तरफ जाते हैं कि देखते हैं कि फ़ीस कितनी है क्या है। तो जो एसएससी वगैरह की है कि हाँ वो 100-200 वाली है, तो वो स्पेशली मतलब ठीक है, चले जाते हैं कि यार चल ये फॉर्म तो भर ही देते चाहे हो या ना हो। और फिर उसके बाद जैसे कि जो IBPS वगैरह के फॉर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 850 रुपीज़, मतलब ठीक है अगर एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो कुछ भी नहीं है। बट अगर सपोज़ एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो 850 रुपीज़ एक जनरल का जो कि कुछ अर्न नहीं कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी उसकी वीक है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट के लिए। तो मतलब बट फिर जो भी है ये IBPS कंडक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो फीस का क्या है वो है मुझे भी नहीं पता है। बट मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, शेयर्स कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम्स की क्या फेस करता है, कि क्या बीतती है एक स्टूडेंट में। फ़ीस हो गया, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गई, फिर नंबर ऑफ़ सेंटर्स हो गया, और ऊपर से हर स्टूडेंट हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट से अलग स्टेट से भरता है। तो उस अभी मान लीजिए मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जॉब करना बैंक में या किसी भी जॉब में, बट उत्तराखंड में वैकेंसी ही कम है जनरल कैटेगरी के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, या तो मैं कोई दूसरी जगह ट्राई करूँगा या तो मैं फॉर्म ही नहीं भरूँगा। तो हर कोई बच्चा यही सोचता है, तो वो यही सोच के आगे बढ़ता है। तो उसके लिए ये एक चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। एग्ज़ाम क्लियर होना ना होना वो अलग बात है, बट ये चैलेंजेस उसके लाइफ में आता ही आता है, क्योंकि मैंने फेस किया है। वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। तो और उसके बाद चौथा नंबर मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम्स को देखते हैं, अगर हम वेल फोकस्ड हैं, एक एग्ज़ाम को पकड़ के चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि हम सिलेबस की तरफ जाते हैं। और दोस्तों प्रीलिम्स अलग है, मेंस अलग निकालना है आपको, बाद में इंटरव्यू अलग है, या कोई थर्ड स्टेप है तो वो अलग चीज़ है।
बट मेन चीज़ जो डिफ़िकल्टीज आती है कि बच्चा इंग्लिश कर लेगा, मैथ्स कर लेगा, रीजनिंग भी चलो कर लेगा, बट मेन चैलेंज होता है जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज नाम की जो ये चीज़ है या ये जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक ऐड किया हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्टूडेंट थोड़ा वो सिलेबस देखता है कि एक जनरल नॉलेज तो आज के टाइम में जितना पढ़ लो उतना कम है, और हम ये देखते हैं कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम जीके कैसे करेंगे या जीके क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है बट है तो है, जीके इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है, और चैलेंजेस भी आता है स्टूडेंट को कि पढ़ना है, करना है, क्या क्वेश्चन आएंगे, ज़माना अपडेट हो रहा है, अपडेशन मांगता है, NTA अपडेट हो रहा है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हमारी कम्युनिटी, तो ये एक चैलेंजेस आता है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट के लाइफ में चैलेंज की स्टार्ट कहाँ से करें, कि जैसे कि मान लीजिए अब फॉर्म निकले हैं, आपका 3 महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उसके बाद स्टूडेंट सोचता है कि अब 2 महीना बच गया है। और मेन ड्रॉबैक तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम देते हैं, पहली बात तो स्टूडेंट यही सोचता है कि अरे यार हमने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म निकल जाते हैं टाइम पे, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता है। क्योंकि मैंने खुद फेस किया है, वही मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने खुद 2019 में फॉर्म भरे हुए हैं, पटवारी के, जेल गार्ड के, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट से भी बहुत सारे, मैंने हरियाणा से भी फॉर्म भरे हुए थे। CET हो गया, अभी तक नहीं हुआ, 1 साल मोस्टली हो ही चुका है CET को, वापस से रीओपन हुए हैं फॉर्म, CET हो गया। और मैंने अपने स्टेट्स के बहुत सारे फॉर्म भरे थे, लैब असिस्टेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्म भरे थे। उसका कुछ एग्ज़ाम्स का कुछ आता पता नहीं है, कब होगा क्या होगा, होगा नहीं होगा, बस एक उम्मीद है कि हाँ भाई हमको जॉब चाहिए, कभी तो होगा एग्ज़ाम। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइस, जो मेरे साथ हुआ है या बहुत लोगों के साथ होता है, मैं ये देखता हूँ कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि इंसान उम्मीद छोड़ देता है। 2 साल हो गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ तो मैं भूल जाता हूँ फॉर्म कि मैंने ये भी भरा था क्या, वो एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है अरे यार ये भी भरा था करके। तो मेरे पे बीतती है, मैं सोचता हूँ कि शायद वो हर एक स्टूडेंट पे बीतती होगी, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे ही लगा हुआ है, पूरी मेहनत करना चाहता है, उसको जॉब ही चाहिए, किसी भी चीज़ में किसी भी हालत में उसको अपनी घर की हालतें सुधारनी है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सबके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एकदम स्मूथ निकलती है, नहीं यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा एक उम्मीद छोड़ देता है कि यार अब नहीं होगा शायद एग्ज़ाम, या किसी और चीज़ में कंडक्ट होगा, और मेन क्या, बच्चा आगे बढ़ता है क्योंकि उसके भरोसे रहेगा दूसरे एग्ज़ाम। इस वजह से क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते, बच्चा 10 जगह हाथ पैर मारता है कि चलो SSC का भी भर देता हूँ, मैं रेलवे भी भर देता हूँ, मैं बैंकिंग का भी भर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, स्टेट GK आती है, या कुछ तो ऐड ऑन होता है, हिंदी हो गया, जैसे कि उत्तराखंड में हिंदी एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, अपने स्टेट का GK हो जाता है, बाकी तुमको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये चीज़ें बट ऑब्वियस सी बात है ऐड ऑन होनी है, लोड पड़ेगा ही बच्चे पे। और वो अभी मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि गिने चुने, या कुछ लोग समझ लीजिए या मेरे जैसे समझ लीजिए, जो भी है आपका मतलब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ या सबके लिए आसान हो सारी चीज़ें कोप अप करना। सिलेबस वास्ट है, हज़ारों टेंशन लाइफ में, बहुत कुछ इंटरनल होता है, फाइनेंशियल रहता है, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो भाई कंसंट्रेट करना एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, चैलेंज हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, एक व्यक्ति के लिए, जो भी ऐसी सिचुएशन में, बेरोजगारी की सिचुएशन में एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है फैमिली सपोर्ट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ फैमिली का सपोर्ट मिले। और अब जैसा कि जानते ही हैं कि सफलता का रास्ता मेहनत से होकर ही गुजरता है, तो ऐसा भी नहीं है कि मेहनत करनी तो पड़ेगी, मेहनत है, मैं भी मानता हूँ कि मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। बट लेकिन ऐसा भी नहीं है गाइस कि मतलब मेहनत हम किए जा रहे हैं, लेकिन
मतलब वही बात है कि हम मेहनत करने से क्या होता है, मेहनत कर रहे हैं अगर हमको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो एक वक्त ऐसा आता है कि डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा कि यार नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं प्राइवेट की तरफ देखता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि एक समय आता है कि यार चलो आई हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये सारे चैलेंजेस को हमको थोड़ा सा काम करके कि हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें वेल फोकस रहना है, हमें अपना गोल अचीव करना है। इजी टास्क नहीं है। जो बच्चा गवर्नमेंट के उसमें जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसके 1-2 साल तो प्रिपरेशन में लगने ही वाले हैं। हाँ, बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके ही लगेंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल देते हैं, कोई दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। बट वो किस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके सोर्सेज क्या है, स्टडी मटेरियल कहाँ से यूज़ कर रहा है, नोट्स कैसे बना रहा है, कितना घंटा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सबका डिफरेंट वो रहता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, जितना कि मैं जानता हूँ, जितना हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, जो ये कंपटीशन का ज़माना है उसमें कि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं और सबके साथ चीज़ें स्लोली एकदम स्मूथली नहीं चलती है। मैंने पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अगर आपको ऐसी वीडियोस बना के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मेरे थॉट्स आए क्या एक क्विट यार मैं एग्ज़ाम से अभी बस प्राइवेट की तरफ भागता हूँ, मैं ये करता हूँ। दोस्तों, आपको एक मोमेंट आएगा तो बट वो ये कि आपको डिसीजन उस समय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा प्राइवेट मत करो, आप करिए, लेकिन आप अपना डिसीजन देखिए कि आपका आगे इसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं। अगर आपका, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्राइवेट मत करो और सरकारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहो, नहीं, आपको पता होगा आपसे क्या है, आपकी मेहनत कहाँ है, कमी कहाँ रह रही है, होगा नहीं होगा करके तो आप लगे रहिए। जब तक नहीं होता, जब तक यही है, जब तक आप भर सकते हो भरे, मैं तो यही बोलूँगा। हाँ, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार अपने बस की नहीं है, जैसे मैं पहले बैंकिंग के फॉर्म भरता था बट मुझे बाद में पता चल गया कि यार बहुत कॉम्पिटिशन में नहीं हो रहा मेरा, आधे नंबर से ऊपर, कभी कट ऑफ इतनी जा रही, कभी कंप्यूटर साथ में दे रहा, कभी माउस नहीं चल रहा, एग्जामिनेशन हॉल में कभी, और ये चीज़ तो हम घर वालों को नहीं बता सकते, हमारा माउस नहीं चल रहा था इसलिए पेपर रह गया, वो तो मानेंगे नहीं। और ना उस समय जब तक वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 30 सेकेंड 1 मिनट ऐसे निकल जाता है। तो इसलिए जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार नहीं होगा, अब कुछ आपका दिल ज़्यादा जानता होगा, जैसे मेरा जानता है कि हाँ मैं बैंकिंग के लिए नहीं बना हूँ, नहीं होगा, तो मैंने अभी छोड़ दिया। तो आप लोग भी वैसा ही कीजिए। तो अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ के लीजिए और आगे देखिए कि क्या हो सकता है, किस में फ़ायदा है, क्या है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको वैसा ईजी होता है या वो कर सकते हैं वैसा। तो इसलिए दोस्तों, अभी मैं अपनी जो मैंने आपको जैसा बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये सारा बोल रहा हूँ। मैं आगे भी ऐसी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूँगा आपके लिए, ताकि मैं अपने दिल से जो भी है, जो मैंने सहा है, जो एक स्टूडेंट सहता है, मैं चाहता हूँ कि वो सब तक पहुँचे और एटलीस्ट पता चले सबको कि यार एक स्टूडेंट जो है इतना आसान नहीं होता है। बोलना बहुत आसान होता है, सुनना भी आसान होता है कि यार हो जाएगा, तू मेहनत कर, तू ये कर, तू वो कर। बोलना सुनना बहुत आसान होता है गाइस। मैं भी शायद अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई गलती से बाय मिस्टेकली, तो मैं भी शायद आगे चल के यही बोलूँगा, अरे मेहनत करो हो जाएगा। तो वो सबको पता ही है आप लोग को, बट लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे पे उस समय क्या गुजर रही है वो किसी को नहीं पता कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। बोलना बहुत आसान होता है लाइफ में, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और बट वही है कि जिस पे गुजरते हो किस स्टेज में है, कैसा है वो, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका दिल क्या कहता है, उसे करना है नहीं करना है। तो भाई यही है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में बने रहिए प्लीज़ गाइस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी इस बात से एग्री करता है कि हाँ भाई ये उसके ऊपर हो चुका है, वो इस स्टेज से गुजर चुका है, इस स्टेज से गुजर चुका है, तो प्लीज़ गाइस वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस।